पूरा ब्रिज का सीन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ, ये हुगली नदी यहाँ से पूरा व्यूज आता है हावड़ा ब्रिज का। मैं नीचे चलकर दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस नए चैनल में और मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। तो अभी देख रहे हैं जैसा कि मैं आसनसोल स्टेशन पे हूँ और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ भुवनेश्वर और करने वाला हूँ भुवनेश्वर को एक्सप्लोर। तो यहाँ से मेरी ट्रेन है अभी हावड़ा के लिए और हावड़ा से मैं चेंज करूंगा ट्रेन और वहाँ से फिर जाऊंगा भुवनेश्वर। तो फिर चलिए चलते हैं अंदर और निकलते हैं भुवनेश्वर के लिए, पकड़ते हैं ट्रेन। स्टेशन पर पहुंचते ही थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हम गए ट्रेन के अंदर। ट्रेन में जाते ही देखा कि ट्रेन तो आज काफ़ी भीड़ है, तो सीट मिलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन थोड़ा ही देर बाद सीट हमको मिल ही गई। सीट मिलने के कुछ घंटे बाद ही हम उतर चुके थे हावड़ा स्टेशन और हावड़ा स्टेशन में जाकर देखा तो वहाँ थी बहुत ज़्यादा भीड़। भीड़ को देखते हुए फिर हम बढ़े आगे और हावड़ा स्टेशन एशिया का सबसे बिजी स्टेशन में आता है। वर्ल्ड में भी ये टॉप बिजी स्टेशन में से एक है और यहाँ से बाएं जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ का सबवे, जो आपको सीधे निकालेगा जाकर बस स्टैंड। तो सबवे से होते हुए हम निकले बाहर और बाहर जाकर हमने किया बहुत सारा नाश्ता। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। आप जो भी नाश्ता करना चाहे, चाय पीना चाहे पी सकते हैं और फिर निकल पड़े हम नाश्ता कर कर बाहर। फाइनली दोस्तों मैंने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करने के बाद अभी देखिए मैं कहाँ खड़ा हूँ। मेरे पीछे हावड़ा ब्रिज है और ऐसे माइक लेकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं माइक क्या पे लगा रहा हूँ तो इसमें साउंड आ ही नहीं रहा, इसलिए मैं ऐसे माइक पकड़ कर बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं अभी मैं वो सामने हावड़ा स्टेशन है और ये सबवे से मैं बाहर आया हूँ। ये सामने सबवे है, तो सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। हावड़ा स्टेशन से जो भी सबवे एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसके जस्ट सामने आपको ये हावड़ा ब्रिज दिखेगा। तो मेरे पास अभी बहुत टाइम है, मेरे पास मेरे ट्रेन में अभी 1 घंटा 25 मिनट है। तो चलिए चलते हैं आगे, मैं आपको ब्रिज के ऊपर ले चलता हूँ, देखते हैं कैसा है वहां से सीन। नीचे हुगली नदी है, वहां से मैं आपको सीन दिखाता हूँ हावड़ा ब्रिज का। ब्रिटिश के शासन काल में ये ब्रिज बना था और इसके नीचे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पिलर दिया हुआ है या कुछ है, बस नट बोल्ट से कनेक्टेड ब्रिज है। बहुत पुराना ब्रिज है, ये ब्रिटिश काल का ब्रिज है। अब इसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ से कैसा व्यूज आता है। अब ब्रिज पे देखेंगे यहाँ बहुत सारे, यहाँ पे फ्रूट मिल रहा है, बैर मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी के जूते लेने हैं तो जूते मिल रहे हैं, कपड़े भी मिल रहे हैं। पूरा ब्रिज का सीन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये फुल फुल हावड़ा ब्रिज, यही वो ब्रिज है जो कोलकाता को हावड़ा से जोड़ती है। और ये आप ब्रिज में देख सकते हैं वहाँ ट्रिमर चलते हैं, ट्रिमर या फेरी जो भी बोल सकते हैं। फेरी का कुछ चार्ज रहता है, वो बाबू घाट या और 2 3 घाट है वहां पे जाती है फेरी। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं फेरी में भी जाकर उस साइड जाने की कोशिश करूंगा, अगर टाइम रहा तो। फिलहाल चलते हैं ब्रिज पे आगे, देखते हैं। दोनों साइड आने जाने का रास्ता बना हुआ है ब्रिज पे, इस साइड भी उस साइड भी। मैंने सोचा कि जब भुवनेश्वर जा रहा हूँ मेरे पास टाइम है तो हावड़ा ब्रिज का भी थोड़ा सा व्यू ले ही लूं। ब्रिज से मैं वापस आ चुका हूँ फिर से स्टेशन की ओर। स्टेशन के जस्ट सामने ही फेरी वाला रास्ता है जहाँ से फेरी जाती है बहुत सारे घाटों में इधर उधर। 2 3 घाट है यहाँ पे, बाबू घाट मुझे एक का ही नाम याद आ रहा है, बाकी का तो नाम याद आ नहीं रहा। तो मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया माइक वाला, मैं माइक यहाँ लगा रहा हूँ तो इसमें साउंड आ ही नहीं रहा, मुझे हाथ में लेकर बोलना पड़ रहा है। तो मैं वही वाले रास्ते पे, जिस रोड से रास्ते से फेरी की तरफ जाते हैं वही रोड में, क्योंकि उस पार जा नहीं सकते। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सारा ग्रिल्स लगा हुआ है, वो हावड़ा स्टेशन है सामने और इधर से ही जा रहे हूँ। जाकर देखता हूँ फेरी में क्या टिकट है, क्योंकि मैं बहुत साल पहले गया था फेरी में, उसमें चढ़ा था, तो अभी टिकट का प्राइस मुझे पता नहीं है क्या टिकट ले रहा नहीं ले रहा। जाकर देखता हूँ। अगर वहां से रिटर्निंग का टिकट हर 10 मिनट या 20 मिनट में फेरी वापस रिटर्निंग होता है, तो मैं पहले टाइमिंग पूछ लूंगा। अगर रिटर्निंग का होगा तो ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, कि मेरी ट्रेन छूटने का डर है। ट्रेन छूट गया तो फिर
सारा टूर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पहले मैं पूछ लूंगा कि वहां से फेरी आती है या नहीं आती है। बस देखिए, जस्ट हावड़ा स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन के जस्ट अपोजिट साइड में ही फेरी चलती है। दोस्तों यही फेरी वाला रास्ते में आ गया। यहीं से टिकट लेना होगा हम लोग को, यही टिकट घर है। और इधर से फेरी में हम लोग जाएंगे, वहाँ देखिए वहाँ टिकट चेक होता है, तो यहाँ से मैं टिकट ले लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों टिकट लेकर अंदर आ चुके हैं, अब जा रहा हूँ फेरी में। आपको दिखाता हूँ फेरी में जाकर कैसा व्यूज आता है हुगली नदी का। मैं कोई हारमोनियम या हारमिलियम बोलकर एक ये है, मतलब उस साइड का घाट है, मैं वहां जा रहा हूँ क्योंकि वहां से हर 10 मिनट में यहाँ पे आती है स्टीमर, तो मैं उसी पे जा रहा हूँ। देखता हूँ कौन सी बोट है, मैं जाता हूँ वहाँ। आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ, ये हुगली नदी, यहाँ से पूरा व्यूज आता है हावड़ा ब्रिज का। मैं नीचे चलकर दिखाता हूँ, पूरा व्यूज आएगा पूरे हावड़ा ब्रिज का। आपको वहां से पूरा नहीं दिख रहा था जब मैं हावड़ा ब्रिज के ऊपर था, लेकिन यहाँ से आपको पूरा हावड़ा ब्रिज दिखेगा। ये देखिए कमाल का व्यू। फाइनली फेरी में हम आ चुके हैं। देखिए फेरी की कितनी भीड़ है यहाँ पे, सारे लोग बैठे हैं, बहुत से लोग खड़े भी हैं। बस ये अभी स्टार्ट हो ही गई है, चलने ही वाली है। फेरी का टिकट आपको हावड़ा स्टेशन के सामने ही बने फेरी काउंटर से मिल जाएगा। आर्मेनियम जो घाट है उसका टिकट रहता है 6 रुपये, और आने का टिकट आपको वहीं के टिकट काउंटर से लेना पड़ेगा। तो थोड़ी ही देर में हम आर्मेनियम घाट पे पहुंचने ही गए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बैठने की सीट तो मिला नहीं, तो हम लोग खड़े खड़े ही गए और पहुंच गए आर्मेनियम घाट। आर्मेनियम घाट से उतरते ही भीड़ जिधर जा रही थी मैं भी चल पड़ा उसी ओर, और आर्मेनियम घाट के रास्ते निकल पड़ा हूँ बाहर। ये बाहर आ चुके हैं आर्मेनियन घाट से बाहर। अब पता नहीं यहाँ पे टिकट कहाँ मिलता है, टिकट पता करना होगा। हाँ टिकट यहीं मिलता है इस साइड में। तो अभी मैं टिकट लेने वाला नहीं हूँ, अभी जाने वाला हूँ बाहर, देखने वाला हूँ बाहर कैसा है, ये कैसा मार्केट है। इसे शायद बड़ा बाजार भी बोलते हैं, कुछ लोग बड़ा बाजार बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं या किसी और को बोलते हैं पता नहीं मुझे। हावड़ा ब्रिज यहाँ आपको हर जगह से दिखेगा, यहाँ से भी देखिए छोटा सा आपको हावड़ा ब्रिज का कुछ कुछ साइड दिख रहा होगा। देखिए ये देखिए, ये है कुछ ऐसा, ये रोड में आ गए। और अगर मैं हावड़ा ब्रिज क्रॉस क्रॉस करके आता तो देखिए वो सामने जो पुल है, उस पुल से बस जाती है, वो पुल से आता है। फेरी से आया इसलिए इधर से आया नदी क्रॉस करके। तो ज्यादा टाइम तो इधर नहीं है, अभी रुकूंगा, फिर चलता हूँ थोड़ा घूमता हूँ, देखता हूँ कैसा है। और मैं लगता है फेरी लगा हुआ है या आने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो नीचे जाऊंगा तभी पता चलेगा कि क्या है। ये देखिए आ चुकी है जिसका वेट कर रहे थे। दोस्तों आपको बताते चलें कि जो भी फेरी स्टेशन से घाटों की तरफ आती है वो काफ़ी भीड़ रहती है, और आपको घाटों की तरफ से आने वाली फेरी बहुत ही भीड़ दिखेगी। तो जैसे ही फेरी खाली हुई हम उसमें सवार हो गए और निकल पड़े हावड़ा स्टेशन की तरफ। हावड़ा स्टेशन की तरफ जाने में आपको दिखेगा एक बहुत ही प्यारा व्यू, और वो व्यू है फुल हावड़ा ब्रिज का। हावड़ा ब्रिज का व्यू ये आपको फेरी में, जब भी आप किसी भी फेरी में किसी भी घाट पे जाएंगे आपको हावड़ा ब्रिज का ये फुल व्यू ज़रूर देखने को मिलेगा। और जब भी आप आएँ हावड़ा तो इस व्यू को देखने के लिए फेरी में ज़रूर चढ़ें। थोड़ी ही देर जाने के बाद हम अपने घाट की तरफ चल पड़े, और थोड़ी ही देर बाद हमारा घाट आ गया जो हावड़ा स्टेशन है। हावड़ा स्टेशन के पहुंचने के बाद हम तुरंत वहां पर उतरे, नीचे उतर कर हम तुरंत अपने हावड़ा स्टेशन पे चल पड़े। फाइनली आ चुके हैं फिर से हम लोग हावड़ा स्टेशन। फेरी का सफर हुआ समाप्त। जाता हूँ स्टेशन के अंदर, करता हूँ वेट। ये देखिए इधर से ही आया था उस समय हावड़ा के ब्रिज की तरफ जाने के लिए। अब जाता हूँ स्टेशन के अंदर। मेरा शायद ट्रेन आने वाला 19 नंबर प्लेटफॉर्म में आएगी,
और 12 तक मुझे जाना है तो मैं इधर से जाऊंगा, लेकिन 19, 22, 23, 24 के लिए मुझे और आगे से अंदर ढुकना होगा, तो मैं अंदर से जाने के बजाय बाहर बाहर ही जाता हूँ स्टेशन के अंदर, उधर से ही चला जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बार आया हूँ तो मुझे पता है रास्ता। नए लोग को वो यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैं भी शुरू शुरू आया तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था, किधर से निकलूँ किधर से जाऊँ। आपको दिखाता हूँ हावड़ा का जो मेट्रो है, मेट्रो जाने का स्टॉपेज इधर से है, तो इधर से भी आप जा सकते हैं। अगर आपको 19 नंबर जाना है तो इधर से जा सकते हैं। ये देखिए, मैं आगे से भी जा सकता था, इधर से भी रास्ता है। देखिए, ये 12 नंबर और 19 नंबर का समझिए बीच का डिवाइड रोड है। इधर से आप ये वाली बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको 12 नंबर तक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और इधर वाले बिल्डिंग से तो आप इधर वाले बिल्डिंग की तरफ आप जाएंगे, आपको 19, 20, 21, 22, 23 जितने भी प्लेटफॉर्म है ये इस साइड है। और सामने की तरफ जो आपको दिख रहा वो हावड़ा मेट्रो का रेलवे स्टेशन है। जो अंडरग्राउंड जो मेट्रो का मतलब नदी के अंदर से जो बना है मेट्रो, वो आप जाना है तो इधर से ही जाएंगे। जो नदी के अंदर से मेट्रो जाती है जो बनाया है, तो इधर से ही आपको यहाँ से ही जाने मिलेगा। देखिए, मैं इधर से आता, देखिए 1 to 15 लिखा हुआ है, और मुझे जाना है इधर, क्योंकि मेरी ट्रेन आने वाली है 19 नंबर प्लेटफॉर्म। ये देखिए, आपको हावड़ा मेट्रो का ये दिखा दे रहा है, ये है हावड़ा स्टेशन, ये है हावड़ा मेट्रो, और ये है हावड़ा 23, 24, 22 सारे प्लेटफॉर्म जाने का रास्ता। को ले चलता हूँ धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर। एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, जितने भी सामान आते हैं माल हावड़ा में यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो 17 to 20 तक प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगी, बाकी 16 तक प्लेटफॉर्म उधर है, 17 से 23 तक इधर है। एंट्री ले लिया है हमने। यहीं पे मेरी आने वाली है ट्रेन, जहाँ से मैं जाने वाला हूँ भुवनेश्वर। ये देखिए, इधर का कुछ सीन ऐसा है भाई, ये देखिए, ये रुकने की जगह है, और इधर सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, सारी गाड़ियां इधर ही लगती है। यहाँ पे आपको बोर्ड दिखेगा जहाँ से आप अपनी ट्रेन देख सकते हैं। मैं जाता हूँ, वेट करता हूँ, क्योंकि अभी मेरी ट्रेन में टाइम है। मैं 1 घंटा करता हूँ वेट, 1 घंटे बाद जाऊंगा अपने प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, बहुत देर वेट करने के बाद मेरा ट्रेन आ गया है। अब जा रहा हूँ मैं ट्रेन पकड़ने। तो आगे ट्रेन में बैठकर बाकी की वीडियो में आपको आगे बताता हूँ कौन सी सीट है, कितनी देर टाइम लगेगा, कितनी देर लगेगा भुवनेश्वर पहुंचने में, आपको आगे बताता हूँ। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूँ, और बोगी जो हम लोग की है वो D9 है, वो बोगी जो है काफी पीछे है, तो काफी दूर तक चलना होगा। जाता हूँ धीरे धीरे, बहुत ही पीछे है बोगी, तो बहुत दूर तक चलना होगा। एक तो मेरे माइक की वजह से मुझे ऐसे पकड़ के बोलना पड़ रहा है। देखता हूँ कितना और दूर है। अभी तो D4 ही पार हुआ है, D9 है मेरा बोगी नंबर, इसमें 31 सीट है। और जाने में अभी मैं बैठूंगा तो ट्रेन ये लेट आई है, ऐसे इसका 1:25 में टाइम है यहाँ, तो आज ये थोड़ी लेट है। मुझे लगता है 8:30 या 9 बज जाएगा भुवनेश्वर पहुंचते पहुंचते मुझे। तो जाता हूँ ट्रेन के अंदर बैठकर, फिर आपसे बात करता हूँ। तो आ चुका हूँ दोस्तों अपनी बोगी के पास, और ट्रेन भी आ चुकी है हमारी। ये देखिए, आपको पीछे दिख रही होगी ट्रेन, यही ट्रेन है हमारी, और D9 यहीं पे बोगी लगने वाली है। तो वेट करता हूँ, ट्रेन रुकेगी फिर चढ़ता हूँ उसमें। ये देखिए, यही ट्रेन है, जन शताब्दी, भुवनेश्वर तक जाती है। लास्ट स्टॉपेज इसका भुवनेश्वर है। ये पूरी नहीं जाती, भुवनेश्वर में ही रुकती है। तो रुकता है ट्रेन, फिर चढ़ते हैं उसमें। चलता हूँ ट्रेन के अंदर, इसी ट्रेन से जाना है हम लोगों को भुवनेश्वर। जाता हूँ अंदर, बैठता हूँ अपने सीट पे, और फिर 6 घंटे 7 घंटे बाद पहुंचता हूँ भुवनेश्वर। फिर मिलता हूँ आपसे भुवनेश्वर में। जाता हूँ, बैठता हूँ अपनी सीट में, यही देखे, यही है हमारी ट्रेन, देख पा रहे हैं, यही है सीट। जाता हूँ अपने सीट पे बैठता हूँ, 31 नंबर ढूंढता हूँ कहाँ पे। मिलते हैं आपसे भुवनेश्वर में।
तो फाइनली दोस्तों अभी पहुंचा हूँ भुवनेश्वर स्टेशन। और ट्रेन बताओ यार, सचमुच 2 घंटे लेट थी, 2 से ढाई घंटे। तो अभी जाता हूँ होटल, लेता हूँ कोई रूम और कल करता हूँ भुवनेश्वर को एक्सप्लोर। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, बाय।